ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षीयमामृताम। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हिमचक्षु व्लॉग्स में। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त और होस्ट हर्ष। आज हम आपको लेकर के आए हैं देवों के देव महादेव की नगरी साहो में, चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो में। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको अवगत करवाएंगे चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो से, और वहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री, इतिहास पे को भी जानने का प्रयत्न किया जाएगा। इसी के साथ हमारी कोशिश रहेगी कि महादेव के दर्शन भी आपको हम इसी व्लॉग में करवाएं। तो आइए चलते हैं आज के इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास को जान करके, जैसा कि हम सभी को पता है कि हर जगह का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक कहानी होती है, और वो कहानियाँ काफ़ी रोचक होती हैं। उसी प्रकार की एक कहानी है इस चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो की। चंद्रशेखर महादेव अर्थात चंद्रमा जिनके सर पर विराजते हैं, जिनकी जटाओं में चंद्रमा का निवास है, उन्हीं को कहते हैं चंद्रशेखर। और बात की जाए इस जगह के इतिहास की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सैकड़ों वर्ष पूर्व साल नदी के किनारे एक योगी जी रहते थे, ऋषि मुनि रहते थे, जो प्रातःकाल उठ करके स्नान के लिए नदी के पास जाया करते थे। किंतु अचरज की बात यह हो जाया करती थी कि जब वो स्नान करने जाते तो उनसे पहले ही कोई महापुरुष स्नान करने चला जाया करता था। तो हुआ कुछ यूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि मुनि जी से पहले ही कोई व्यक्ति स्नान करके जाया करता था। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य की जो रचना थी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य की जो रचना थी, इसको यूँ कहीं रचा गया था, वो स्वयं महादेव के द्वारा रचा गया था। क्योंकि महादेव महेश को इस बात का पूरा ज्ञान था कि किस प्रकार कोई और व्यक्ति उनसे पूर्व आकर के स्नान करता जाता था। इसी के पश्चात मुनि जी ने भी निश्चय कर लिया कि अब वो सुबह सुबह और भी जल्दी उठकर स्नान करने जाया करेंगे। तो अब महादेव का खेल देखिए। महादेव ने कुछ इस प्रकार का खेल रचा कि अब उसी चौकी पर जहाँ एक निशान हुआ करता था, अब वो निशान 2 होने लगे। और इसके पश्चात ऋषि मुनि माया के वशीभूत हो करके ऊपर शिखर पर जाकर के स्नान करने लगे। इसके पश्चात हुआ कुछ यूं कि जब ऋषि मुनि के द्वारा ऊपर शिखर पर जाकर के स्नान किया जाने लगा, तो भी उनको इस बात में सफलता न मिल पाई कि किस प्रकार कोई उनसे पहले आकर के स्नान कर जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुनि जी ने क्या किया, अपनी निद्रा, अन्न, जल सब त्याग दिया, और अब केवल इसी चिंता में वशीभूत हो गए कि किस प्रकार कोई व्यक्ति उनसे पहले स्नान कर जाता है। किंतु ये सारा तो महादेव का ही रचाया हुआ खेल था, क्योंकि उनसे पहले कोई और स्नान नहीं करता था। स्वयं महादेव, चंद्रशेखर जी, महेश जी और चंद्रगुप्त जी नदी पर आकर के स्नान किया करते थे। एक दिन ऋषि मुनि जी स्वयं निद्रा, जल, अन्न सब त्याग करके नदी के तट पर बैठे थे। किंतु भगवान का खेल देखिए कि उनको निद्रा आ गई, और इसी समय तीनों मूर्तियों अर्थात भगवान महेश, चंद्रशेखर एवं चंद्रगुप्त जी स्नान के लिए आए। और किंतु भगवान का खेल ऐसा रच गया था कि मुनि जी की निद्रा उसी समय भंग हुई, और उन्होंने उचित समय जान करके अपना अलख जगाया। और अलख जगते ही कुछ ऐसा हुआ कि जो भगवान महेश थे वो अपनी लंगोटी ले करके चले गए ऊपर कैलाश की ओर। चंद्रशेखर भगवान जो थे वो एक शिला के रूप में बैठ गए, और उसी के साथ जो चंद्रगुप्त जी थे उन्होंने जल में ही डुबकी लगा दी। तो जो चंद्रशेखर जी शिला बन गए थे, महेश जी कैलाश पर्वत पर चले गए थे, और चंद्रगुप्त जी ने जब पानी में डुबकी लगाई तो चंद्रगुप्त जी के साथ कुछ यूं हुआ कि वो लुढ़कते हुए चंबा के पास पहुंच गए। और वहाँ पर भी आप उनका परिप्रेक्ष्य देखिए कि चंबा के राजा को उन्हें स्वप्न दिया और अपना पूरा का पूरा वृतांत कह सुनाया। और उसका परिणाम ये निकला कि चंबा में जो श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर स्थित है, उसी के साथ उन राजा के द्वारा उनकी स्थापना उस मंदिर में की गई। अब देखिए, जब महादेव महेश कैलाश को चले गए और चंद्रशेखर महादेव शिला बन गए, तो मुनि जी भी चिंता में आ गए। उन्हें लगा कि मेरे इस पूरे के पूरे कर्मकांड का
क्या ही मतलब रह जाता है जब भगवान शायद मुझसे नाराज़ हो गए हों और शिला में परिवर्तित हो गए हों। तो इसी प्रकार का वो चिंतन करते रहते थे, दिन रात चिंता में मगन डूबे रहते थे। तो ऐसा हुआ कि महादेव ने उनको सपना दिया और स्वप्न में कहा कि आप चिंता करना मुनिवर छोड़ दीजिए, जो महेश हैं वो अपने स्थान अर्थात कैलाश की ओर आगमन कर चुके हैं, और जहाँ तक बात रही हमारी, हम शिला के रूप में स्थापित हो चुके हैं, तो हमारी शिला को उठाया जाए एवं जहाँ पर भी ये शिला भारी होती हुई नज़र आए वहाँ पर जा कर के इसकी स्थापना कर दी जाए। हुआ कुछ ऐसा ही। अगले दिन मुनिवर गए और कुछ लोगों की सहायता से उस शिला को उठाने का प्रयत्न किया गया, किंतु उस शिला को कोई भी व्यक्ति हिला तक नहीं पाया। इसी चिंता में ग्रस्त मुनिवर पुनः शाम के समय अपने घर को लौटे और अपने विश्राम गृह में उनको भगवान के द्वारा एक बार फिर से स्वप्न दिया गया और एक सती के बारे में बताया गया कि यदि उनका स्पर्श इस शिला को कराया जाता है तो ये शिला पूर्ण रूप से हल्की हो जाएगी। तो अगले ही दिन भगवान के बताए अनुसार मुनिवर उस सती के घर पहुँचे और उन सती से आने का आगमन किया और शिला को स्पर्श करने के लिए कहा। तो इसी पर उस सती का जो बच्चा था वो अंदर सो रहा था और उन्होंने चूल्हे के ऊपर दूध उबालने के लिए रखा था एवं मक्खन को जलने के लिए रखा था। तो जब भी उन्होंने चूल्हे के ऊपर वो रखा था और बच्चा उनका सो रहा था, इसी दौरान उनके जो पति थे वो भी बाहर काम चले गए थे। तो उन्होंने मुनिवर से आग्रह किया कि हे मुनिवर, मैं आपके साथ कैसे बाहर जा सकती हूँ, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव भी घर पर नहीं हैं और इसी के साथ साथ मेरा बालक सोया हुआ है। दूध को मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए उबलने के लिए रखा है और माखन भी अभी बनने को तैयार है। तो मुनिवर ने कहा कि सोता रहेगा तेरा बालक जब तक हम वापस नहीं आएंगे, ना दूध उबलेगा ना तेरा माखन जलेगा। तो इस पर वह सती भी तैयार हो गई उनके साथ चलने के लिए। इसके पश्चात उस स्थान पर पहुँच करके उन्होंने उस शिला की परिक्रमा की, तब वो शिला एकदम हल्की हो गई और महादेव के कहे अनुसार साहो नामक स्थान पर के आकर वो शिला भारी हो गई और जिसकी स्थापना इस चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो में की गई है। इन सभी के विषय में हम आपको आगे बताएंगे, किंतु अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब शिला की स्थापना की गई तो इस शिला का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिसे रोकने के लिए, ये यूँ कहें सहारा देने के लिए मेखलियाँ बनाएगी और प्रतिदिन एक एक मेखली को शिला के आसपास रखा गया। एक दिन फिर यही हुआ, स्वप्न आया और महादेव के द्वारा ये कहा गया कि मेरे आकार को रोकना आपके बस की बात नहीं है। जो मेखली बनाई गई है उसे मंदिर के बाहर स्थापित किया जाए, जिस मेखली को आज भी हम देख सकते हैं। और महादेव के द्वारा कहा गया कि इसके अंदर से जो भी व्यक्ति निकलेगा, परिक्रमा करेगा, उसके सभी के सभी कष्टों को महादेव हर लेंगे। इसके बाद बात आती है कि जहाँ महादेव स्वयं विराजमान होते हैं वहाँ नंदी बाबा तो अवश्य ही रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि नंदी बाबा विचरण कर रहे थे अपने वास्तविक रूप में। तो इसी दौरान एक स्त्री के द्वारा अपनी छाछ को मथा जा रहा था, तो उन्होंने देखा, वो उनका पीछा करते रहे और इसी बीच उनका पीछा करते करते एक ग्वाले ने उनको पूंछ से पकड़ लिया और सती ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। उस औरत के द्वारा पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन नंदी बाबा के द्वारा खुद को एक शिला में परिवर्तित कर लिया गया और उसी के साथ साथ जो वो ग्वाला था उसको भी शिला में परिवर्तित कर दिया गया। उनके गले में जो घंटी बंधी हुई थी वो तांबे की थी, वो भी शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। बेशक ही वो शिला के रूप में परिवर्तित हुई है, लेकिन आज भी हम अगर उस घंटी को देखें तो उस शिला रूपी पत्थर की घंटी से भी पूरे घंटी, तांबे की घंटी की आवाज़ आती है। इन सभी जो भी हमने वास्तविकताएं आपको बताई वो केवल इतिहास मात्र नहीं है, उन सब की वास्तविकताओं को इस चंद्रशेखर महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण में सापेक्ष रूप में देखा भी जा सकता है, जिनके दर्शन अभी कुछ ही पलों में हम आपको करवाएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार महादेव के द्वारा इस रचना को किया गया। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये है श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो का प्रवेश द्वार। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की अद्भुत प्राचीन कलाकृतियों के द्वारा ये प्रवेश द्वार जो है वो अलंकृत है, विभूषित है। और इसी के साथ अब हम आगे रुख करते हैं श्री चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो की तरफ।
तो अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर या तो यूँ कहे गर्भगृह में श्री चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहब, जहाँ पर आए दिन भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है और दिन प्रतिदिन भक्तजन कई दूर दूर स्थानों से, दुर्गम स्थानों से आकर के यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं। आप अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और उनके माता पिता के द्वारा, कई भक्तजनों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए हम भी चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो अब कुछ भक्तजनों की जो पूजा चल रही थी वो पूजा हो चुकी है और हम आपको लेकर के आए हैं श्री चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो में, जहाँ के गर्भगृह के दर्शन, महादेव के अत्यंत सुंदर दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। किस प्रकार महादेव के शिखर पर यानी कि सर पर चंद्रमा विराजित हैं और किस प्रकार अभूतपूर्व सौंदर्यमय उनका श्रृंगार किया गया है। इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि मंदिर में पूजा अर्चना करने हेतु इनके मुख्य पुजारी भी हमारे साथ उपस्थित है। कई पीढ़ियों से इनके परिवार के द्वारा मंदिर की पूजा अर्चना की जाती है और किस प्रकार सौंदर्यमय अद्भुत कलाकृतियों को इस मंदिर में उकेरा गया है, इसकी भी आप एक झलक हमारे इस पूरी की पूरी वीडियो में देख सकते हैं। यही हैं वो शिलामय महादेव, चंद्रशेखर महादेव, जिनको की शिला में परिवर्तन के बाद चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो में विराजित किया गया था और यहाँ पर आकर के उन्होंने खुद अपना स्थान निश्चित किया था और यहाँ पर विराजमान हुए थे। यह है वो प्राचीन अभूतपूर्व श्री चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो, जिनके की दर्शन आप कर सकते हैं। अब हम भी यहाँ पर माथा टेकते हैं और उसके पश्चात जो मेखली है उसके बारे में हम बता रहे थे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब बातचीत करते हैं मुख्य पुजारी जी से, जो कि चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो में सेवारत है। नमस्कार पुजारी जी। तो अब आप चंद्रशेखर महादेव मंदिर की विशेषता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए और महादेव की असीम कृपा अनुकंपा के बारे में बताइए। ये जी 1100 साल पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और जो भी श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेकर इधर आते हैं उनकी सारी श्रद्धा महादेव जी पूरी करते हैं। जय महादेव जी। तो आपने जिस प्रकार सुना, पंडित जी ने कहा कि महादेव हमारे भोलेनाथ हैं जो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं और जो भी मनोकामनाएं भक्त जनों के द्वारा यहाँ पर लाई जाती है उनको पूर्ण महादेव की कृपा से किया जाता है। और 1100 वर्षों से महादेव इस प्राचीनतम मंदिर में विराजमान हैं। तो आप सब भी जोर से बोलेगा हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि महादेव ने जब अपना रूप विकराल करना शुरू किया, वो बढ़ते गए, तो एक दिन स्वप्न में आकर उन्होंने ही कहा कि मुझे रोकना आपके बस की बात नहीं है। तो जो मेखली वहाँ बनाई गई थी उसी को उन्होंने स्थापित करने के लिए कहा था कि इसी मंदिर के प्रांगण में उस मेखली को स्थापित किया जाए। तो आइए दिखाते हैं उस मेखली को जो आज भी इस मंदिर प्रांगण में स्थापित है, जिसके नीचे से भक्तजन इस प्रकार से गुजरते हैं और भक्तजनों के जितने भी दुख दर्द हैं, पीड़ाएं हैं, वो सारी के सारे का हरण कर लिया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जहां महादेव स्वयं विराजमान होते हैं वहां उनके साथ उनका साथ देने के लिए हमेशा ही विराजित रहते हैं नंदी महाराज। जिस प्रकार हमने आपको बताया था कि नंदी महाराज ने स्वयं को शिला कर लिया था एवं वो विराजमान हुए थे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार नंदी महाराज बिल्कुल सामने शिव मंदिर श्री चंद्रशेखर मंदिर के सामने विराजित हैं और महादेव की सेवा वही 1100 वर्ष पूर्व से कर रहे हैं। और हमने आपको बताया था कि जब वह शिला हुए तो ये कोई एक गाथा नहीं है, ये कोई गाथा मात्र नहीं है, किंतु इसकी प्रामाणिकता को हम यहाँ देख सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि ये पूरी पत्थर की मूर्ति है और यहाँ पर घंटी है, जिसकी आवाज़ आप गौर से सुनिएगा तो घंटी की भांति आती है। गौर से सुनिएगा दर्शकों। केवल इस जगह की आवाज़ जो है वही घंटी की तरह आती है। इसके अलावा आप किसी भी जगह पे, माफ़ कीजिएगा भगवान आपके साथ हमें ऐसा करना पड़ रहा है, किंतु अगर हम कहीं भी थपथपाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आवाज़ वैसी नहीं आती, केवल पत्थर की आवाज़ यहाँ से आ रही है। किंतु वहीं से हम यहाँ पे आएंगे तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी।
वो कहते हैं ना, जिसके सर पर महादेव का हाथ हो उसके जन्मों जन्मांतर संवर जाते हैं, उसका भाग्य खिल उठता है, सभी के सभी कष्ट हर लिए जाते हैं। तो वही चमत्कारों की भूमि को देखने का अवसर आज हमें भी प्राप्त हुआ है और हमारे साथ साथ आपको भी प्राप्त हुआ है। तो कमेंट्स में ज़रूर हर हर महादेव लिखना ना भूलें और महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। तो सभी दर्शकों को मैं एक और अन्य बात भी इस मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि हनुमान जी को हमेशा रक्षक के तौर पर देखा जा सकता है, वैसे ही आज चंद्रशेखर महादेव मंदिर में भी एक हनुमान जी की भी अति सौम्य अति सुंदर प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसमें कि हनुमान अपनी गदा लिए खड़े रहे हैं। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे कभी भी कोई भी संकट आए, कोई भी परेशानी आए, दुख आए, दर्द आए, पीड़ाएं आए, तो उनका संहार करने के लिए, उनसे भक्तजनों की रक्षा करने के लिए सदैव हनुमान जी भी तत्पर रहते हैं। और उसका सापेक्ष उदाहरण हम आप सबके समक्ष देख सकते हैं। हनुमान जी की जय। तो अब हम मंदिर परिसर में ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की अद्भुत सौम्य कलाकृतियां, चित्र, चलचित्र इस मंदिर में विराजमान हैं और जो कि मंदिर की गरिमा को चार चांद लगाते हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, अपने व्लॉग को आगे बढ़ाते हुए, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार सुंदर पहाड़ियों के बीच में स्थित है ये चंद्रशेखर महादेव का मंदिर। जैसा कि हम कहते हैं ना कि शिखर पर है चंद्र जिनके, उन्हीं को कहा जाता है चंद्रशेखर महादेव। और महादेव का तो निवास ही सदैव ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहा है और उसी का सापेक्ष उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए परिसर के बीच में स्थित है हमारा चंद्रशेखर महादेव मंदिर साहो। तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे अंतिम पड़ाव की ओर। अब आपको लेकर के जाएंगे उस ऐतिहासिक स्थान पर जहां से शुरुआत हुई है इस पूरे के पूरे क्रियाकलाप की, उस नदी तट पर जहां से शुरुआत हुई है चंद्रशेखर मंदिर महादेव साहो की, उस तट पर जहां पर भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है दिन प्रतिदिन। और महादेव की कृपा को पाने के लिए वहां पर स्नान किया जाता है, ठीक उसी तरह से जिस प्रकार ऋषि मुनि के द्वारा किया जाता था कई सौ वर्ष पूर्व। तो चलिए चलते हैं अब उस स्थान पर। चंद्रशेखर महादेव की जो कृपा है, महिमा है, वो अपरंपार है। ना उनके अंत को आज तक कोई समझ पाया है, ना कोई उनके आरंभ का, अस्तित्व का पता लगा पाया है। तो उन्हीं की महिमा का गुणगान करने हेतु आज हम आपके लिए लाए थे इस व्लॉग का एक खास एपिसोड। तो चलिए चलते हैं अब इस व्लॉग में थोड़े आगे की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋषि मुनि एक नदी के तट पर स्नान किया करते थे। यही है वो पवित्र तट, वो पवित्र भूमि जहाँ से चंद्रशेखर महादेव का अस्तित्व, चंद्रशेखर महादेव का इतिहास, चंद्रशेखर महादेव की कहानी की शुरुआत होती है। ये है वो नदी जहाँ पर प्रातःकाल आकर के ऋषि मुनि के द्वारा स्नान किया जाता था और उनसे पहले हमें कोई व्यक्ति अर्थात स्वयं महादेव चंद्रशेखर महादेव जी मिल जाया करते थे, जो स्नान करते थे एवं अपनी असीम कृपा उन्होंने सभी भक्त जनों पर बना करके रखी थी। यही वो स्थान है जहाँ से चंद्रशेखर महादेव हम सभी के समक्ष आए हैं और हमें अपने चरणाधीन किया है। यही वो स्थान है जहाँ पर मणि महेश का पावन हवन हो, शिवरात्रि का पर्व हो, सदैव ही इस स्थान की पवित्रता को, गरिमा को बनाए रखने के लिए डुबकियाँ लगाई जाती है और सुबह 4 बजे कई श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं और खुद को अनुग्रहित करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि अब पहुंच चुके हैं हम अपने व्लॉग के अंतिम पड़ाव की ओर और उसी स्थान पर जहां से चंद्रशेखर महादेव मंदिर की कहानी की शुरुआत होती है, उस इतिहास से, उस प्रामाणिकता से जहां पर से चंद्रशेखर महादेव मंदिर का अस्तित्व सामने आया है। यही वो स्थान था जहां पर ऋषि मुनि
स्नान किया करते थे। यही वो स्थान है जहाँ से चंद्रशेखर महादेव मंदिर जी की स्थापना हुई, पूजा अर्चना हुई, और यही वो स्थान है जहाँ से महादेव ने हम सभी को अपने चरणों में विभूषित किया, अपने चरणों में अंगीकृत किया। यही वो स्थान है। वो कहते हैं ना, जहाँ महादेव का निवास होता है वहाँ पर सदैव शांति रहती है। उसके आसपास सदैव पर्वत रहते हैं। महादेव का निवास पर्वतों के बीच, शमशान भूमि के बीच, नदी के समीप रहता है। तो सभी की सभी चीज़ें आप इस स्थान पर, सौंदर्यपूर्ण स्थान पर, सौम्य स्थान पर देख सकते हैं। यहाँ पर शमशान भूमि, नदी एवं पर्वत, सभी प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार जड़ी बूटियाँ, कई प्रकार के पेड़ पौधे, उन्हीं का आवास निवास इस स्थान पर देखने को मिलता है। और यहीं से महादेव, चंद्रशेखर महादेव की कहानी लिखी गई थी। तो आज के व्लॉग में केवल इतना ही। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आज आप सभी ने आज जाना है चंद्रशेखर महादेव मंदिर के इतिहास को, उस प्रामाणिकता को जो कि 1100 वर्षों पूर्व से खुद को संजोए हुए है और हमें गौरवान्वित किए जा रही है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। तब तक आप बने रहिए हिमचक्षु व्लॉग्स पर। हम मिलेंगे किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं और शेयर करें उन सभी भक्तजनों को, उन सभी इतिहास प्रेमियों को जो कि जानने की उत्सुकता रखते हैं किसी भी ऐतिहासिक पुरानी गाथा के बारे में। और जाते जाते आपसे निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। इसी के साथ हम अंत करते हैं। हर हर महादेव।